जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। TWS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा अपना टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रखा था दोस्तों, वो जो पर्सनल प्रोनाउन था उसका थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा था, सो इसलिए मैंने उसको अलग से बना दिया था। अब इसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इसमें हम सभी प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड टॉपिक जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता क्या है, एक मोटा मोटा आप याद करिए। वे प्रोनाउन जिनके लास्ट में सेल्फ या अवर सेल्फ जुड़े होते हैं उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रयोग अपने आपको के अर्थ में होता है। इसे दोस्तों सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ते हैं, इसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देयर देमसेल्फ, वन सेल्फ, ये सारे के सारे हम इसमें पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं इसके डिफिनेशंस। व्हेन सेल्फ और सेल्फ इज एडेड टू ए पर्सनल प्रोनाउन, when self or selves is added to a personal pronoun it is called the reflexive pronoun। जब हमारा self और selves ये पर्सनल प्रोनाउन में ऐड हो जाता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, इट इज़ यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। और कैसे यूज़ होता है ये सेंटेंस में, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है फ्रेंड्स सेंटेंस में। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में फ्रेंड्स देखिए, आई रॉट ए लेटर माई सेल्फ। आई रॉट ए लेटर माई सेल्फ, हमने बताया था दोस्तों इसमें सेल्फ या सेल्फ यूज़ होता है। इसमें क्या यूज़ होता है, आई रॉट ए लेटर माई सेल्फ, मैंने स्वयं क्या लिखा, पत्र लिखा। और इसमें बताया क्या था, ये अपने आपको के लिए होता है, अपने लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड हमारा देखिए, सी कम हेयर हर सेल्फ, वह स्वयं से यहाँ आई, मतलब इसमें भी अपने लिए ही यूज़ हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इन द एबव सेंटेंस द वर्ड इज बोल्ड प्रिंट, माई सेल्फ, हर सेल्फ आर यूज एज ऑब्जेक्ट सेंटेंस, दीज आर कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। दोस्तों, इसमें जो आपको मोटा मोटा अक्षर दिख रहा है जो बोल्ड लेटर में है, यही होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो स्वयं के लिए या सीधे सीधे बोलें तो अपने आप के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। फिर थर्ड हमारा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, ये हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं दबाव सूचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको, दबाव सूचक सर्वनाम। दबाव सूचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता को एम्फेसिस दबाव जोर करने के लिए किया जाता है। किसको दबाव करने के लिए जाता है, सब्जेक्ट को दबाव करने के लिए किया जाता है। तब ये एम्फेटिक या एम्फेजिंग प्रोनाउंस कहलाते हैं फ्रेंड्स। इसे एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। सामान्यतः कर्ता को ये क्या होता है कि दोस्तों देखा जाता है ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद आ जाते हैं। इस चीज़ को याद करिएगा दोस्तों। ये जो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, इसे दबाव सूचक सर्वनाम बोलते हैं। और ये दोस्तों जस्ट कर्ता के बाद आ जाता है, इट मीन्स जस्ट सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। आइए देखते हैं हमसे बता क्या रहा है। when the self form of a personal pronoun is used just near the subject to show an emphasis is it called emphatic pronoun। वही चीज़ें दोस्तों जो मैंने आपको बताई फिर से, लेकिन एक बार देखिए, when the self form of personal pronoun is used just near the subject to show an emphasis pronoun, वही जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ होता है उसे बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। और क्या कहता है, इट इज़ कॉल्ड द एम्फेटिक प्रोनाउन, इसे एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। आप नीचे देखिए, मैंने जो बताया है आपको कि ये क्या होता है, सब्जेक्ट पे दबाव डालने के लिए होता है और जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है। देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई माई सेल्फ रॉट ए लेटर। आई माई सेल्फ रॉट ए लेटर, इसमें किसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, आई के ऊपर दोस्तों। माई सेल्फ स्वयं से, रॉट ए लेटर लिखता है। सी हर सेल्फ कम हेयर, वह स्वयं से यहाँ आई, वह स्वयं से यहाँ आई।
दोस्तों इन द above sentence the word is a bold print myself herself is used just near the subject I and C so the emphasis, मैंने बताया ना दोस्तों I और C ये यहाँ पे emphasis पड़ रहा है। so these are called the emphatic pronoun in the simple sense में आप इतना समझिए फ्रेंड्स, जो emphatic pronoun होता है ये कर्ता पे दबाव डालता है और जस्ट कर्ता के बाद आता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे दबाव सूचक सर्वनाम भी बोलते हैं। अब हम फ्रेंड्स चलते हैं अपने सेकंड, हमारा फोर्थ जो टाइप है प्रोनाउन का, इसे बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इसे बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। भाई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। अच्छा, संकेतवाचक सर्वनाम ये किसी को इंडिकेट करता है क्या? जी हाँ, ये संकेत करके बताएगा। आइए बताते हैं इसके अंतर्गत होता क्या है। फ्रेंड्स इसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, इस टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, दिख भी रहे होंगे आपको। चलिए देखते हैं कि ये है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? डिमॉन्स्ट्रेटिव, जिन्हें क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। इन्हें क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन यूज्ड to print out the object or object to which they refer as called the demonstrative pronoun. The pronoun used to print out the object or object to which they refer called the demonstrative pronoun. Look at the following sentence. This is my dog. This is my dog. These are your books. That is your shirt. Those are my shoes. फ्रेंड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में संकेत होता है। अब वो संकेत नज़दीक के लिए भी हो सकता है, नियर के लिए भी हो सकता है, दूर के लिए भी हो सकता है, फॉर के लिए भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें दो नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। जो सिंगुलर नंबर होता है दोस्त वो होता है दिस, जिसका सिंगुलर होता है दीज, दिस और दीज। और दैट जो होता है, दिस नज़दीक की चीज़ के लिए होता है, ये आपका होता है नज़दीक जो आपके नियर में होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और दैट जो होता है वो थोड़ा सा दूर के लिए होता है, जो फॉर के लिए यूज़ किया जाता है। और दिस आपका सिंगुलर होता है, दैट आपका प्लूरल के लिए यूज़ होता है, दोज आपका। तो इसमें देखिए इन द अबव सेंटेंस द वर्ड इज इटैलिक्स, डॉग, बुक, शर्ट, शूज और द ऑब्जेक्ट एंड वर्ड्स इज बोल्ड लेटर, दिस, दीज, that those refer to the objects. So this, that is, those are demonstrative pronouns. So friends इसे बोलते हैं demonstrative pronoun। कैसा प्रोनाउन बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं demonstrative pronoun। दोस्तों अगर कोई भी इतना आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न हो इन जितना हम पढ़ा रखे हैं तो उसमें हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फ्रेंड्स वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट या डिमॉन्स्ट्रेट संकेतित प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, सच एज, इस टाइप के आपको पढ़ने को मिलेंगे। और दिस का प्रयोग समीप की चीज़ों के लिए किया जाता है। और दिस इज कैट मान लीजिए आपका ये सिंगुलर है, दीज आर कैट ये आपका क्या है? प्लूरल है। दिस आपका सिंगुलर होता है और दीज आपका प्लूरल में होता है। और दैट का प्रयोग जो होता है दोस्तों, ये दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए होता है। और जबकि दैट इज़ बुक आपका, दैट इज़ बुक है ये आपका, तो दैट आपका सिंगुलर है। और दोज आर बुक है तो ये आपका क्या है? प्लूरल है, दोज आपका प्लूरल है। कहने का सेंस ये है दिस सिंगुलर है, दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट आपका सिंगुलर है, दैट का प्लूरल होता है दोज। इस तरीके से आप आगे देखते हैं। फिर हमारा पांचवा जो है वो हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन फ्रेंड्स? पांचवें को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को जिसे आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक। और प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में होता क्या है दोस्तों? इंट्रोगेटिव का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक प्रश्नवाचक चिन्ह का तो बन ही जाता होगा। वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, होम, हुज, विच, व्हाट, इस टाइप के होते हैं आपको। सो फ्रेंड्स होते तो हैं ये। अब बात ये आती है कि सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं फ्रेंड्स। होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं।
हुज का प्रयोग मालिक का पता लगाने के लिए करते हैं। ये सब तो हम अगले वाले वीडियो में डीप डिस्कस करेंगे आपसे, तब बताएंगे। अभी आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को जानिए कि इसमें होता है। जब हम डीप डिस्कस करेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करके बताएंगे। अब देखिए इस डिफिनेशन है इसकी, प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, प्रोनाउन used for asking question about person or thing all called the interrogative pronoun। फ्रेंड्स वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, हु इज़ योर फादर। हमने बताया ना हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। हु इज़ योर फादर, आपका पिता कौन है। और हमने क्या बताया दोस्तों, whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए किया था। Whom do you love? What is your name? Whose son you are? Which is your house? In this sentence आपसे questions किया जा रहा है कि क्या क्या है भाई, तो ये आप उसको बता रहे हैं। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं, इन द अबव सेंटेंस द वर्ड इज बोल्ड प्रिंट हु, हुज, होम, विच, वॉट और यूज टू आस्किंग क्वेश्चंस and they refer to any person or thing, so these are called the interrogative pronouns। so friends interrogative pronoun में आपको कोई confusion हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। 6 टॉपिक हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में, रिलेटिव प्रोनाउन हम देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं दोस्तों, संबंध। रिलेटिव कहते हैं वो मेरा रिलेटिव है, वो मेरे रिलेटिव हैं, तो इसका कहने का सेंस ये है कि वो मेरे संबंधी हैं। इसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम में क्या क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम हु, होम, हुज, विच, दैट, इस टाइप के खूब आपको देखने को मिलेंगे। इसका डिफिनेशन फिर थोड़ा जोड़ देते हैं हम लोग। द नाउन विच ज्वाइन टू